क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर। क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर में क्वालिफाइड सीए और क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर, इसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी ऑडिटर बन सकता है, फर्म और एलएलपी बन सकते हैं अगर उसके मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर सीए है। अगर फर्म अपॉइंट होता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्टनर ही साइन एंड एक्ट करेंगे फर्म के लिए। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर में कौन कौन कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकता है? बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकता है एलएलपी को छोड़ के। सेकेंड, कंपनी ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ भी नहीं बन सकते। फोर्थ, पर्सन वो आर पार्टनर्स और एम्प्लॉयड बाय कंपनी ऑफिसर और एम्प्लॉय। फोर्थ, पर्सन और रिलेटिव्स। पर्सन और रिलेटिव्स ऑडिटर नहीं बन सकते अगर वो सिक्योरिटी होल्ड करते हैं 1 लाख से ज़्यादा, या फिर वो इंडेप्ट टू कंपनी है फॉर मोर देन 5 lakhs, या फिर वो गारंटिंग द कंपनी, इट्स सब्सिडरी और इट्स एसोसिएशन फॉर मोर देन 1 lakh beyond specified limits. Fifth, person or firms maintaining business relationship to the company, its subsidiaries. पर्सन या फिर फर्म अगर बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं कंपनी या फिर इसकी होल्डिंग के लिए, तो वो एक्सेप्ट फॉर परमिटेड ट्रांजैक्शन को छोड़ के अगर वो बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं तो भी वो डिस्क्वालिफाइड है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6, अगर कोई रिलेटिव्स है, पर्सन और रिलेटिव्स जो कि कंपनी में डायरेक्टर या फिर केएमपी है तो भी वो डिस्क्वालिफाइड है। 7, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट और पार्टनर्स भी नहीं बन सकते हैं मोर देन 20 कंपनीज। और योर 8 पॉइंट, पर्सन वो जो भी फ्रॉड करता है विद इन लास्ट 10 years वो भी कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकता है। 9, अगर कोई प्रोहिबिटेड सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं कंपनी को अंडर सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट तो भी वो डिस्क्वालिफाइड है। प्रोहिबिटेड सर्विसेज हमें नहीं करनी चाहिए, इससे हम डिस्क्वालिफाइड हो सकते हैं फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एज एन ऑडिटर। फर्स्ट पॉइंट इज़ अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सर्विसेज हम नहीं कर सकते। इंटरनल ऑडिट भी हम नहीं कर सकते। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। फोर्थ, एक्चुअरियल सर्विसेज। फिफ्थ, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। 6, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, रेंडरिंग आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज। 8, मैनेजमेंट सर्विसेज। 9, एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड सर्विसेज। ये आप वर्ड टू वर्ड याद रखने ला, ये प्रोहिबिटेड सर्विसेज है, ये हम अगर एक्ट करते हैं तो हम डिस्क्वालिफाइड एज एन ऑडिटर होते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, मतलब नॉर्मल कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। अगर ये नॉर्मल कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे 30 days के अंदर, विद इन 30 days ऑफ कंपनीज रजिस्ट्रेशन। कंपनीज के रजिस्ट्रेशन के 30 days के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं करते हैं तो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे विद इन 90 days एट एन EGM। मेंबर्स रहेंगे तो मेंबर्स हमेशा EGM में ही करते, तो मेंबर्स EGM आप ऐसे याद रखना। और गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर CAG अपॉइंट करता है 60 days के अंदर, विद इन 60 days ऑफ कंपनीज रजिस्ट्रेशन। अगर CAG भूल गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे विद इन 30 days। गवर्नमेंट कंपनी में CAG अपॉइंट करता है, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स जैसा है यहाँ पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स वैसे ही होगा, पर नंबर ऑफ डेज चेंज होंगे। अगर CAG भी नहीं करता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 days। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी नहीं करते हैं तो मेंबर्स करेंगे विद इन 60 days। मेंबर्स EGM 60 30 60 60 CAG 30 BOD 60 मेंबर्स। और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के केस में 30 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 90 मेंबर्स। और दोनों भी केसेस में फर्स्ट ऑडिटर होल्ड करेगा ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के केस में सब्सिक्वेंट ऑडिटर AGM में अपॉइंट होता है, एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट होते हैं। और ये ऑडिटर ऑफिस होल्ड करता है टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM, फर्स्ट से लेके 6th AGM, मतलब पीरियड ऑफ 5 years। और सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करने से पहले हमें रिटन कंसेंट फ्रॉम ऑडिटर लेना चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ ऑडिटर भी लेना चाहिए। सब्सिक्वेंट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी AGM याद रखना आप, AGM। और गवर्नमेंट कंपनी के केस में सब्सिक्वेंट ऑडिटर
हम फिर से CAG ही अपॉइंट करेगा विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दैट इज़। और ऑडिटर ऑफिस होल्ड करता है टिल द कंक्लूजन ऑफ AGM। गवर्नमेंट कंपनी CAG याद रखना आप, 180 डेज CAG। अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ फाइलिंग कैजुअल वैकेंसी, कंपनी इज़ नॉट ऑडिटेड बाय CAG, कंपनी इज़ ऑडिटेड बाय CAG, मतलब गवर्नमेंट कंपनी। इसमें बोर्ड फाइल करता है कैजुअल वैकेंसी विद इन 30 डेज। इफ़ कैजुअल वैकेंसी अगर रेजिग्नेशन के लिए तौर पे है तो हमें अप्रूवल चाहिए कंपनी का जनरल मीटिंग में 3 मंथ्स के अंदर, विद इन 3 मंथ्स ऑफ बोर्ड रिकमेंडेशन इज़ रिक्वायर्ड। ये ऑडिटर होल्ड करता है ऑफिस को नेक्स्ट AGM तक। कंपनी इज ऑडिटेड बाय CAG फाइल करता है कैजुअल वैकेंसी 30 डेज़ के अंदर। अगर CAG ने नहीं किया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज़। 30 आप याद रखना, 30 CAG, 30 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इस केस में 30 BOD और रेजिग्नेशन है तो 3 मंथ्स का अप्रूवल हमें चाहिए। रीअपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर, रीअपॉइंट कब हो सकता है कंपनी ऑडिटर? अगर वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है तो वो रीअपॉइंट हो सकता है, और उसको अपॉइंट होना है ये विलिंगनेस अगर उसने नहीं दिखाया इन टर्म्स ऑफ राइटिंग तो वो रीअपॉइंट हो सकता है। और कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन उसने पास नहीं किया है अनदर ऑडिटर के लिए तो वो रीअपॉइंट हो सकता है। सीलिंग लिमिट फॉर नंबर ऑफ ऑडिट, मतलब मैक्सिमम लिमिट क्या है, कितने हम नंबर ऑफ ऑडिट कर सकते हैं। क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस मैक्सिमम 20 ऑडिट कर मैक्सिमम 20 कंपनीज़ के लिए वो ऑडिट कर सकता है, एक्सेप्ट फॉर कुछ कंपनीज़ है उसको छोड़ के। वो कौन सी कंपनीज़ है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो लिमिट इज़ 20 कंपनीज़ पर पार्टनर। अगर 3 पार्टनर हैं 20 कंपनीज़ के तो 60 मैक्सिमम कर सकते हैं। ये एग्जांपल है, अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अगर चार्टेड अकाउंटेंट इज़ अ पार्टनर, अगर वो बहुत सारे फर्म में अगर पार्टनर है तो उसको सबका लिमिट मिला के उसको 20 कंपनीज अक्रॉस ऑल फर्म्स कॉमन पार्टनर्स के लिए है। और अगर एक चार्टेड अकाउंटेंट इंडिविजुअली प्रैक्टिस करता है या फिर अदर फर्म में अलग से प्रैक्टिस करता है तो उसका लिमिट 20 कंपनीज रहेगा। और जॉइंट ऑडिट और पार्शियल ऑडिट एक काउंट होगा। और एक इंडिविजुअल ऑडिटर मैक्सिमम 60 टैक्स ऑडिट कर सकता है। इसमें 20 कंपनीज़ एंड इसमें 20 कंपनीज़ एक्सेप्ट कौन से है, 1% कंपनी है, इसको छोड़कर स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 CR, इसको छोड़ के ये 20 कंपनीज़ को छोड़ के वो मैक्सिमम इतने ऑडिट कर सकता है। रेजिग्नेशन बाय कंपनी ऑडिटर अगर ऑडिटर को रिज़ाइन करना है तो उसे एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा फॉर्म 83 में कंपनी के साथ और ROC के साथ, दैट इज़ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। विद इन 30 डेज़ ऑफ रेजिग्नेशन के अंदर उसे रेजिग्नेशन स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट में रीजंस और रिलेवेंट फैक्ट्स भी इंक्लूड होने चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो उसे CAG को भी इन्फॉर्म करना चाहिए और CAG के साथ स्टेटमेंट फाइल करना चाहिए। अगर ऑडिटर ये रेजिग्नेशन स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है तो उसे फ़ाइन लगेगा मिनिमम 50,000 और या फिर उसकी रेम्यूनरेशन दैट इज़ सैलरी अमाउंट, जो भी 50,000 उसकी सैलरी में से जो भी कम अमाउंट होगा उतना उसको पेनल्टी लगेगा। इफ़ कंटिन्यूस मतलब अगर वो फिर भी वो नहीं भरता है स्टेटमेंट तो उसको ₹500 पर डे अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 लाख रुपीज़ तक उसको पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट इज़ रोटेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस टर्म के लिए। रोटेशन ऑफ कंपनी में एलिजिबल कंपनीज फॉर रोटेशन कौन से रोटेशन मतलब चेंजेस। पहला है लिस्टेड कंपनी, एक्सेप्ट 1% कंपनी और स्मॉल कंपनीज को छोड़ के लिस्टेड कंपनीज। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ मोर देन इक्वल टू 10 CR। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ मोर देन इक्वल टू 50 CR। और कंपनीज बोरोविंग और डिपॉजिट के साइड्स मोर देन इक्वल टू 50 CR। मैक्सिमम टर्म क्या है रोटेशन के लिए? इंडिविजुअल ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड फॉर मैक्सिमम ऑफ 1 टर्म ऑफ 5 consecutive ईयर्स। और ऑडिट फर्म के केस में वो अपॉइंट हो सकता है 2 टर्म ऑफ 5 consecutive ईयर्स। और एडिशनल कंडीशंस क्या है इसके? इंडिविजुअल और फर्म
जो भी उसने ऑडिट किया है 5 साल के लिए उसने सपोज ऑडिट किया है, तो सेम कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकता है विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगर फर्म है, फर्म विथ कॉमन पार्टनर्स टू एन आउटगोइंग ऑडिट फर्म कैन नॉट बी अपॉइंटेड, वही सेम। अगर फर्म है तो भी वो 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता है। रोटेशन ऑफ पार्टनर इन ऑडिट फर्म, मेंबर में रिजॉल्व टू रोटेट ऑडिटिंग पार्टनर्स एंड their टीम्स और हैव द ऑडिट कंडक्टेड बाय इंडिविजुअल और विथ their टीम्स। अगर ऑडिट फर्म है तो ऑडिट फर्म डिसाइड करेगी ऑडिट कैसे करना है, टीम के साथ करना है या फिर इंडिविजुअली करना है। जैसे ऑडिट कमेटी कहेगी वैसे हमें करना पड़ेगा। और मैनर ऑफ रोटेशन क्या है? मैनर ऑफ रोटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करता है मैनर ऑफ रोटेशन। और कंपनीज़ में ऑडिट कमेटी है तो कमेटी रिकमेंड करेगा, और कंपनीज़ में जो कंपनीज़ में कमेटी नहीं है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे मैनर ऑफ रोटेशन। और 5 ईयर्स का कंटिन्यूस ब्रेक फुलफिल करता है रोटेशन रिक्वायरमेंट को। इफ़ पार्टनर वो सर्टिफाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिटायर हो जाता है और वो अनदर फर्म को ज्वाइन करता है तो वो फर्म भी इनएलिजिबल रहेगी फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। रेम्यूनरेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, पगार। ये जनरल मीटिंग या फिर कोई भी मीटिंग में डिसाइड होगा। अगर फर्स्ट ऑडिटर आप बोर्ड ने अपॉइंट किया है तो बोर्ड डिसाइड करेगी उसकी रेम्यूनरेशन में क्या क्या इंक्लूड रहता है? ऑडिटर्स फीस इंक्लूड रहता है और ऑडिट रिलेटेड एक्सपेंसेस इंक्लूडेड रहते हैं, और कोई भी अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया है ऑडिटर को तो वो इंक्लूडेड रहेंगे। और रेम्यूनरेशन में एक्सक्लूड क्या होता है? एनी पेमेंट फॉर अदर सर्विसेज ऑन कंपनीज रिक्वेस्ट। अगर कंपनी ने बोला आपको ये कर दो वो कर दो तो वो सब इसमें ऐड नहीं होंगे। अगर वो ऑडिट रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं तो ही वो इसमें ऐड होंगे।